वेलकम फ्रेंड्स, आरबीएससी क्लास 11th के मॉडल पेपर के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हमने आपके लिए सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 3 के, 4 के और 5 के जितने भी क्वेश्चंस हैं अथवा वाले और जो आपके क्वेश्चंस आए हैं, इन क्वेश्चंस को सोल्व किया है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लास्ट मंथ योर एल्डर ब्रदर वॉज सीरियसली इल। गत माह आपका बड़ा भाई बहुत बीमार हो गया था। सो ही वॉज टेकन टू सोनी हॉस्पिटल जयपुर। उसे सोनी हॉस्पिटल जयपुर ले जाया गया और आपको इस घटना का 100 से 120 शब्दों में वर्णन करना है और ये इसके हिंट्स दिए हुए हैं। अथवा में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों में से आपको एक करना है। ये हमने दोनों सोल्व कर दिए हैं। एक टास्क लिखना है आपको एक इवेंट के ऊपर जो कि एन इम्पोर्टेंट डे इन योर लाइफ, आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन जो कि आपने सेलिब्रेट किया था, जो आपका बर्थडे, एंड ऑन हाउ यू सेलिब्रेट एंड एंजॉयड द इवेंट ऑफ योर बर्थडे बेस्ड ऑन द हिंट्स। आपने अपना जन्मदिन कैसे मनाया था और वो इन हिंट्स के ऊपर आधारित होना चाहिए। इन दोनों को ही हमने कंप्लीट कर लिया है। आंसर नंबर 3, वेन माई एल्डर ब्रदर गोट सीरियसली इल। जब मेरा बड़ा भाई गंभीर बीमार हुआ। लास्ट मंथ माई एल्डर ब्रदर फेल सीरियसली इल। गत माह मेरा बड़ा भाई बहुत अधिक बीमार हो गया। माई पेरेंट्स वर आउट ऑफ टाउन। मेरे माता पिता शहर से बाहर गए हुए थे। सो आई टुक हिम टू सोनी हॉस्पिटल जयपुर। इसलिए मैं उसे सोनी हॉस्पिटल जयपुर ले गया। आई कंसल्टेड द डॉक्टर। मैंने डॉक्टर से सलाह ली। द डॉक्टर एग्जामिन माई ब्रदर। डॉक्टर ने मेरे भाई का एग्जामिन किया। ही एडवाइज्ड मी टू एडमिट माई ब्रदर एज हिज कंडीशन वॉज नॉट गुड। उसने मुझे सलाह दी कि मैं मेरे भाई को एडमिट करवा दूं, उसकी स्थिति सही नहीं थी। आई एग्री टू एडमिट हिम। मैं उसे एडमिट करवाने के लिए सहमत हो गया। दे बिगेन गिविंग हिम ट्रीटमेंट। उन्होंने उसका इलाज शुरू कर दिया। ही नीडेड अ लॉट ऑफ ब्लड। उसे काफ़ी ब्लड की आवश्यकता थी। आई ऑल्सो कॉन्टेक्टेड माई फ्रेंड्स। मैंने अपने दोस्तों से भी संपर्क किया। आई सक्सीडेड टू मैनेज ब्लड। मैं ब्लड का इंतजाम करने में सफल हुआ। द डॉक्टर वॉज वेरी पोलाइट एंड सपोर्टिव। डॉक्टर बड़ा विनम्र और हमारा मदद करने वाला था। ही डिड हिज बेस्ट टू सेव माई ब्रदर्स लाइफ। उसने मेरे भाई का जीवन बचाने में बहुत प्रयास किया। माई ब्रदर रिकवर्ड आफ्टर सम डेज। मेरा भाई कुछ दिनों के बाद ठीक हो गया। आई कैन नॉट फॉरगेट दिस इंसिडेंट। मैं इस घटना को कभी नहीं भूल सकता हूँ। इसी का तो हमें एन इम्पोर्टेंट डे इन माई लाइफ। बर्थडे इज एन इम्पोर्टेंट डे इन एवरीवंस लाइफ। जन्मदिन हर किसी के जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन होता है। अ पर्सन ऑलवेज रिमेंबर्स हिज बर्थडे। एक व्यक्ति उसके जन्मदिन को हमेशा याद करता है। ही ईगरली वेट्स फॉर इट्स अराइवल। वो इसके आने का उत्सुकता से इंतजार करता है। माई बर्थडे इज एन इम्पोर्टेंट डे इन माई लाइफ। मेरा जन्मदिन मेरे जीवन का महत्वपूर्ण दिन है। आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन 7 सेप्टेम्बर एवरी ईयर। मैं अपना जन्मदिन 7 सितंबर को हर वर्ष मनाता हूँ। ऑन दिस डे आई इन्वाइट माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। इस दिन मैं अपने मित्रों और संबंधियों को बुलाता हूँ। टू ज्वाइन द फंक्शन। कार्यक्रम में वो भी शामिल हो। वी डेकोरेट द रूम विद बैलून्स एंड रिबन्स। हम जो कमरा होता है उसे गुब्बारों और रिबन से सजा देते हैं। बर्थडे केक इज पुट ऑन द टेबल। एक बर्थडे केक टेबल पर रखा जाता है। द कैंडल्स नंबरिंग द ईयर्स ऑफ माई एज आर लाइटेड अराउंड द बर्थडे केक। और जो मोमबत्तियाँ मेरी उम्र के सालों के अनुसार गिनकर उस बर्थडे केक के चारों ओर सजा दी जाती है, जला दी जाती है। वेन आई कट द केक एवरी वन विशेज बी हैप्पी बर्थडे। जब मैं केक काटता हूँ तो हर कोई मुझे बर्थडे विश करता है। आई टच माई एल्डर्स फीट एंड दे ब्लेस मी। मैं अपने बड़ों के चरण स्पर्श करता हूँ और वे मुझे आशीर्वाद देते हैं। माई फ्रेंड्स सिंग सॉन्ग्स एंड डांस। मेरे मित्र गीत गाते हैं और डांस करते हैं। आई गेट मैनी गिफ्ट्स। मुझे कई उपहार प्राप्त होते हैं। आई एंजॉय इट एवरी ईयर। हर वर्ष में इसका आनंद लेता हूँ।
अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, राइट एन आर्टिकल ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। योगा के महत्व पर एक आर्टिकल लिखी है और इसी का अथवा में है, प्रिपेयर अ रिपोर्ट अंडर द हेडिंग अ हाउस ऑन फायर। अ हाउस ऑन फायर पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। ये दोनों ही हमने बना लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है इम्पोर्टेंस ऑफ योगा पर आर्टिकल। योगा इज अ गुड प्रैक्टिस इन आवर लाइफ। योगा हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। प्रैक्टिसिंग योगा encourages वन टू लीड अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। योगा का अभ्यास करने से एक व्यक्ति स्वस्थ जीवन जीता है। थ्रू डेवलपिंग द सेल्फ अवेयरनेस एंड डिसिप्लिन रिक्वायर्ड फॉर पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन। इससे उसमें आत्म जागृति पैदा होती है और अनुशासन पैदा होता है, जिससे वो सकारात्मक व्यवहार बना पाता है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ योगा प्रैक्टिस आर आसनास। जो मुख्य तत्व हैं योगा के वो हैं आसन। डेट एम टू कीप द बॉडी हेल्दी, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। प्राणायाम आल्सो कीप्स अवे डिजीजेज। प्राणायाम से भी बीमारियां दूर रहती हैं। ध्यान इज टू डिसिप्लिन द माइंड, और ध्यान से माइंड अनुशासन में रहता है। योगा इम्प्रूव्स द हीलिंग पावर ऑफ बॉडी बाय इम्प्रूविंग ब्लड सर्कुलेशन। योगा से शरीर को की जो हीलिंग पावर होती है, जो उसे ठीक होने की जो उसमें क्षमता होती है वो बढ़ती है, और जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसमें सुधार होता है। इट आल्सो स्ट्रेंथेन्स द इम्यून सिस्टम। ये प्रतिरक्षा तंत्र को भी मजबूत करता है। इफ अ पर्सन प्रैक्टिसेज इट इन इज डेली रूटीन इट विल हेल्प हिम लिव अ हेल्दी लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। अगर कोई व्यक्ति इसको रोजाना व्यायाम करता है तो इससे वो काफ़ी स्वस्थ, लंबा और खुशहाल जीवन प्राप्त करता है। इसका तो हमें अ हाउस ऑन फायर की रिपोर्ट, यहाँ पर हमने बाय लगाकर पत्रिका रिपोर्टर लिख दिया, स्थान लिख दिया और डेट लगा दी। लास्ट संडे हाउस वॉज ऑन फायर। गत रविवार एक मकान में आग लग गई। मेनी पीपल गेदर्ड देयर। वहाँ कई लोग इकट्ठा हो गए। सम पीपल वर क्राइंग एंड सम वर रनिंग हियर एंड देयर। कुछ लोग चीख रहे थे, कुछ लोग इधर उधर भाग रहे थे। देयर वर हाई फ्लेम्स, देयर वॉज डार्क एंड थिक स्मोक। वहाँ काफ़ी ऊंची लपटें उठ रही थी, काफ़ी काला और घना वहाँ पर धुआं था। देयर वर क्राइज एंड स्ट्राइक्स। वहाँ पर चीख चिल्लाहटें थी। सम पीपल वर ब्रिंगिंग वाटर। कुछ लोग पानी ला रहे थे। दे वर थ्रोइंग वाटर ऑन द फायर। वे आग पर पानी फेंक रहे थे। आफ्टर सम टाइम पुलिस आल्सो रीच्ड देयर। कुछ समय बाद वहाँ पुलिस पहुँच गई। द फायर ब्रिगेड आल्सो अराइव्ड देयर। फायर ब्रिगेड भी वहाँ आ गई। द फायरमैन रैन इनटू द हाउस। जो फायरमैन थे वे घर में गए। दे ब्रोट अ चाइल्ड एंड एन ओल्ड वुमन आउटसाइड। वे एक बच्चे को, एक बूढ़ी महिला को बाहर लेकर आए। दे वर सेंट टू हॉस्पिटल। उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया। द फायर ब्रिगेड कंट्रोल्ड द फायर इन 2 आवर्स। फायर ब्रिगेड ने आग को 2 घंटे में काबू में कर लिया। एवरीवन थैंक गॉड डेट नो वन डाइड। हर किसी ने भगवान को धन्यवाद दिया, भी उसमें किसी की भी जान नहीं गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, यू आर मुकेश कुमार रीडिंग इन कोटा। आप मुकेश कुमार हो और कोटा में पढ़ते हो। योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू जयपुर। आपके पिताजी का ट्रांसफर जयपुर हो गया है। एक एप्लीकेशन लिखिए प्रिंसिपल को आपकी टीसी के लिए, और इसी का अथवा में है, आप रमेश हो, बीकानेर में रहते हो और आपके पिता का व्यवसाय, उनका व्यवसाय चला गया है। एक एप्लीकेशन लिखिए ताकि आपको फीस से मुक्ति मिल सके, फीस से माफ किया जा सके। सबसे पहले हम यहाँ एड्रेस लिख देंगे, उसके बाद डेट लगा देंगे। फिर यहाँ पर द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तलवंडी कोटा। सब्जेक्ट हमने टू इशू टीसी लिख दिया। सर रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से डेट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। यहाँ पर हमने लिख दिया, श्रीमान मैं आपके स्कूल के कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। माई फादर इज अ टीचर। मेरे पिताजी एक टीचर हैं। ही हैज़ बीन ट्रांसफर टू जयपुर। उनका ट्रांसफर जयपुर हो गया है। आवर फैमिली इज आल्सो गोइंग टू जयपुर। हमारा परिवार भी जयपुर जा रहा है। विद हिम, उनके साथ हमारा परिवार भी जयपुर जा रहा है। आई शेल टेक एडमिशन देयर इन सम स्कूल।
मैं वहाँ किसी विद्यालय में एडमिशन लूँगा। सो आई नीड माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, इसलिए मुझे मेरे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। काइंडली इशू मी द ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, आई हैव पेड ऑल माई ड्यूज, कृपया मुझे मेरी टीसी देने की कृपा करें, मैंने अपना सभी बकाया जमा करवा दिया है। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, और वहाँ नाम दिया हुआ है मुकेश कुमार, क्लास 11 हमने इसमें लिख दिया। इसका अथवा में है 20 माह का 15 रामनगर बीकानेर, और हमने यहाँ डेट लगा दी 10 जुलाई, और जो भी ईयर हो वो आप लिखते। द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर बीकानेर, सब्जेक्ट हमने लिख दिया रिक्वेस्ट टू एक्सेम्प्ट फ्रॉम स्कूल फीस। सर, रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से डेट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, मैं आपके विद्यालय का कक्षा 11 का विद्यार्थी हूँ। आई सिक्योर्ड 85% मार्क्स इन 10th क्लास, मैंने कक्षा 10वीं में 85% अंक प्राप्त किए थे। आई एम ऑल्सो अ गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट, मैं क्रिकेट का भी एक अच्छा खिलाड़ी हूँ। माई फादर हैज़ लॉस्ट हिज बिजनेस, मेरे पिता का व्यवसाय इन दिनों बंद हो गया है। वी आर फेसिंग इकोनॉमिक डिफिकल्टी दिस डेज, हम इन दिनों काफ़ी आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। माई ग्रैंड पेरेंट्स आल्सो डिपेंड ऑन हिम, मेरे दादा दादी भी उन्हीं पर निर्भर हैं। ही इज़ अनेबल टू पे माई स्कूल फीस, और वो मेरी स्कूल फीस पे करने में, अदा करने में असमर्थ है। काइंडली एग्जेम्प्ट मी फ्रॉम पेइंग द स्कूल फीस, कृपया मुझे स्कूल की फीस जमा करने से मुक्त किया जाए। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, आपका नाम और क्लास आप यहाँ लिख दें। इस प्रकार हमने आपके पार्ट बी के ये समस्त आपके क्वेश्चंस कर लिए हैं मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के। अगले पार्ट में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।